नमस्कार दोस्तों। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं विजय विक्रम सिंह आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी भाई बहनों को गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें। चलिए दोस्त, शुरू करते हैं आज की इस कक्षा को। और मेरे जो भी भाई बहन जुड़ चुके हैं, जो साथी जुड़ रहे हैं, आप सभी भाई बहनों का, आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। स्वाति जी, वंदना जी, बच्चन जी, और इसके साथ ही साथ जो है बिल्कुल बिहारी सिंह यादव जी, रीना जी और मंजू जी, हाँ तमाम मेरे साथी जो है बच्चन जी, तमाम साथी जुड़ रहे हैं और साथी जुड़ भी रहे हैं धीरे धीरे। सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है आज की इस कक्षा में। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज की इस कक्षा में हम आपके साथ जीवनी की चर्चा करेंगे, जीवनी विधा की चर्चा करेंगे। और कुछ तथ्य मैंने लिखे हैं, कुछ आपको लिख करके पढ़ाऊंगा। तो हम यहाँ जो है जीवनी विधा की चर्चा करेंगे और मेरा उद्देश्य होगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैटर देना, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा तथ्यों को अच्छे से जान पाएं और बेहतर ढंग से तैयारी कर पाएं। तो आइए लेट्स स्टार्ट। बिल्कुल एक भी मिनट का समय नहीं गंवाएंगे बेटा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और पहला क्वेश्चन में कह रहे हैं मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है। देखिए, टिक का मतलब यह है कि आप जान रहे हैं ये तो बहुत आम सा क्वेश्चन हो गया है, क्योंकि भाई अगर आप कह रहे हैं कि मिला तेज से तेज और हमने शुरू में ही देख लिया कि भाई हम जीवनी पढ़ने जा रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि यह जीवनी विधा की रचना है। और आप सभी लोग जानते हैं बेटा कि मिला तेज से तेज जो है ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी की जीवनी है, क्योंकि इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन यही बनेगा कि किसकी जीवनी है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की जीवनी है। तीसरा क्वेश्चन यह है कि इसे इनकी पुत्री सुधा चौहान जी ने लिखा है और यह हंस प्रकाशन इलाहाबाद से प्रकाशित है। यह रचना जो है हंस प्रकाशन इलाहाबाद से प्रकाशित है। ठीक है। अगर हम सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचनाओं की बात करें बेटा, तो त्रिधारा, मुकुल ये इनके कविता संग्रह हैं। उन्मादिनी, बिखरे मोती ये इनके कहानी संग्रह हैं। इसके अलावा झांसी की रानी की समाधि पर, जलियांवाला बाग में बसंत, बचपन ये इनकी चर्चित कविताएं रही हैं। ये इनकी क्या रही हैं? चर्चित कविताएं रही हैं। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से ये हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान जी हो गई। और एक मजे की बात यहां आपको और भी मैं बताता चलूं बेटा कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी जो हैं ये जब पढ़ रही थी, जिस समय विद्यार्थी लाइफ में थी, उस समय ये महादेवी वर्मा जी और सुभद्रा कुमारी चौहान जी के कक्षाओं में 1 साल का आगे पीछे था। महादेवी वर्मा जी इनसे 1 साल जूनियर थी। हॉस्टल में दोनों लोग साथ रहे हैं और 1 वर्ष तक रूममेट भी रहे हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी और महादेवी वर्मा जी। आप कभी पढ़िएगा महादेवी वर्मा जी के संस्मरणों में, तो वो बताती हैं कि मतलब जब हम साथ रहते थे तो उस समय तक दीदी अर्थात सुभद्रा कुमारी चौहान जी जो हैं ये मंचों पर काव्य पाठ करने लगी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान जी जो हैं ये मंचों पर काव्य पाठ करने लगी थी और कहती थी कि मतलब जब कभी वो जाती कहीं मंचों पर काव्य पाठ करने तो वहाँ से तमाम गिफ्ट वगैरह ले आती, जो भी कुछ मिलता मतलब वहाँ से। तो उन्होंने कहा कि हमें बड़ा अच्छा लगता देख करके, तो हम लोगों को भी इस चीज़ की हमें भी प्रेरणा मिलती कि इस चीज़ की हमें भी प्रेरणा मिलती कि भाई हमको भी जो है हमें भी जो है इस तरह से करना चाहिए। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं यह जो है एक बड़ा वो था उनके लिए, सुभद्रा कुमारी महादेवी वर्मा जी के लिए। और दूसरी बात ध्यान रखना बेटा कि ये इलाहाबाद की थी भी, वहीं पढ़ते थे दोनों लोग, तो निहालपुर गांव की थी। ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं बाबू। बिल्कुल बेटा, देखो उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा तथ्य आपको दिया जाए, अच्छे से अच्छा तथ्य दिया जाए। चलिए, इन रचनाओं को मिलाना है बेटा कि ये रचनाएं किसकी हैं। अमृत राय, विष्णु प्रभाकर, मदन गोपाल, शिवरानी देवी, आवारा मसीहा, प्रेमचंद घर में, कलम का मजदूर, कलम का सिपाही। बहुत सरल है और मुझे पता है सभी भाई बहन बड़े आसानी से
सभी भाई बहन बड़े आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे लेंगे। देखिए, अमृत राय जी ने कलम का सिपाही लिखा है, शिवरानी देवी जी ने लिखा है मुंशी प्रेमचंद घर में, विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है आवारा मसीहा, और मदन गोपाल जी ने लिखा है कलम का मजदूर। पहले ये ऑप्शन सही है। इसमें एक दो बातें मैं आपको अच्छी और बताने जा रहा हूं जिसे आपको जरूर जानना चाहिए। सबसे पहली बात तो शिवरानी देवी जी ने जो लिखा है मुंशी प्रेमचंद घर में या प्रेमचंद घर में, ये मुंशी प्रेमचंद जी की पहली जीवनी है, 1944 ईस्वी में लिखी गई थी बेटा। तो ये मुंशी प्रेमचंद जी की बिल्कुल सभी साथी अच्छे से वो करें, थोड़ा बातों के अलावा इधर भी गौर करें ना, और विधाओं में थोड़ा सा अच्छा रहेगा। तो इन्होंने जो है जो लिखा था शिवरानी देवी जी ने, देखिए ये क्वेश्चन बहुत सरल है लेकिन नॉर्मली लोगों से पढ़िए, सबको ये पता है मुंशी प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी ने लिखा है, पर पूछ लिए पहली जीवनी तो नहीं, तो 1944 में लिखी गई पहली जीवनी है प्रेमचंद घर में, शिवरानी देवी ने लिखा है। फिर अमृत राय जी ने 1962 में लिखा है कलम का सिपाही, मुंशी प्रेमचंद जी के पुत्र हैं। मदन गोपाल जी ने 1964 में लिखा है कलम का मजदूर, और विष्णु प्रभाकर जी ने 1972 में लिखा है प्रेमचंद घर में। और आप लोग विष्णु प्रभाकर जी ने आवारा मसीहा लिखा है 1972 में। और आप लोग जानते, अरे यार डराने वाला काम कर देता है, मैंने सोचा क्या हो गया, एक्चुअली लाइट उधर लगाई थी तो उसका बोर्ड वो है भी था थोड़ा, तो बोर्ड से गिर गया ना, और ध्यान तो इधर। तो आवारा मसीहा जो है आप सभी लोग जानते हैं कि शरत चंद ना, शरत चंद जी की जीवनी है। आवारा मसीहा जो है बेटा ये किसकी जीवनी है? शरत चंद जी की जीवनी है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं बाबू। कह रहे हैं अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की है? अकाल पुरुष गांधी, कह रहे हैं कि अकाल पुरुष गांधी जो जीवनी है, इस जीवनी के रचनाकार कौन हैं? जैनेन्द्र अज्ञे, देवराज प्रभाकर माछवे। अकाल पुरुष गांधी, वाह क्या बात है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया उत्तर दे रहे हैं सब साथी। एक का उत्तर दे रहे हैं, फर्स्ट का उत्तर दे रहे हैं जैनेन्द्र, बिल्कुल। देखो बेटा, अकाल पुरुष गांधी जो जीवनी है ये जैनेन्द्र जी ने लिखी है, और इसमें महात्मा गांधी जी की जीवनी है ना, बिल्कुल एकदम सही उत्तर दिया है सभी साथियों ने। चलिए चलो कोई बात नहीं बेटा। देखो मैं आप लोगों को बताता हूं, जैसे बापू नाम से ना, ये तो जैनेन्द्र जी ने लिखा है। बापू, बापू नाम से महात्मा गांधी जी की जीवनी घनश्याम दास बिड़ला जी ने लिखा है। किसने लिखा है बेटा? घनश्याम दास बिड़ला, घनश्याम दास बिड़ला जी ने बापू नाम से लिखा है किसकी? महात्मा गांधी जी की जीवनी घनश्याम दास बिड़ला जी ने लिखा है। अकाल पुरुष गांधी जैनेन्द्र ने लिखा है। ठीक है, तो इस तरह से महात्मा गांधी जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनकी बहुत कई जीवनियां लिखी गई हैं। तो मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि आप बेहतर ये होगा कि जितनी भी जीवनी है उन्हें एक साथ रख लो, एक साथ लिख लो आप। ठीक है, तो उससे आपको लाभ रहेगा बेटा कि याद रहेगा। ठीक है, तो चलिए, अकाल पुरुष गांधी किसने लिखा है? अकाल पुरुष गांधी जो है जैनेन्द्र जी ने लिखा है। ठीक है, अच्छा एक चीज और कि हां, एक रचना आपको और जाननी चाहिए, बापू के कारावास की कहानी। बापू के कारावास की कहानी, ये भी महात्मा गांधी जी की जीवनी ही है, ध्यान रखना बेटा, यह भी महात्मा गांधी जी की जीवनी ही है। और इस जीवनी को लिखा है सुशीला नायर ने। किसने लिखा है बेटा? सुशीला नायर।
सुशीला, ये मैंने नोट किया था आपके लिए कि सुशीला नायर, ये तो और बाकी आपको आराम से मिल जाएंगी, पर ये रचना थोड़ी सी इधर उधर रहती है। तो बापू के कारावास की कहानी, ये भी महात्मा गांधी जी की जीवनी है, और इसको जो है सुशीला सुशीला नायर जी ने लिखा है। ठीक है बेटा, चलिए, तो ये रहा हमारा। अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा, मनीषी की लोक यात्रा, बहुत चर्चित क्वेश्चन है, सरल है, चर्चित है। देखिए, प्रयास मेरा वही है कि ज्यादातर वो क्वेश्चन लिए जाएं जो परीक्षा में आते हैं। तो मनीषी की लोक यात्रा, ये जीवनी किसने लिखा है? रामविलास शर्मा, भगवती प्रसाद सिंह, रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल। चलिए, और ये भी बताते चलिएगा बेटा कि किसकी है ये। ठीक है, चलिए, चलो बेटा, मनीषी की लोक यात्रा सब लोग जानते, बहुत सरल है, और सबका उत्तर भी आ रहा है, भगवती प्रसाद सिंह। भगवती प्रसाद सिंह जो हैं, इन्होंने ही मनीषी की लोक यात्रा की रचना की है। ठीक है, अच्छा, अब मैं यहां आपको कुछ ऐसी जीवनियां बता देता हूं बेटा, जो कि आपको जाननी चाहिए, थोड़ा किसी बड़े उसके जीवन से रिलेटेड है। तो एक तो है दयानंद दिग्विजय, दयानंद दिग्विजय, ये इसको लिखा है बेटा गोपाल शर्मा शास्त्री ने। ठीक है बाबू, किसने लिखा है? दयानंद दिग्विजय, गोपाल शर्मा शास्त्री जी ने लिखा है। दूसरा जो है, अगर हम बात करें बेटा, तो भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी का जीवन चरित्र, ये बहुत चर्चित रहा है बेटा, क्योंकि भारतेंदु जी की सबसे अच्छी जीवनी मानी जाती है। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी का जीवन चरित्र, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी का जीवन चरित्र, इसे लिखा है राधा कृष्ण दास जी ने। और आप लोग जानते हैं कि राधा कृष्ण दास जी जो हैं, ये भारतेंदु जी के फुफेरे भाई हैं। ठीक है, बाकी एक एक जीवनी हरिश्चंद्र जी की, हरिश्चंद्र नाम से है, हरिश्चंद्र, ये भारतेंदु जी की है। और इस जीवनी को जो है लिखा है बेटा शिवनंदन जी ने। किसने लिखा है? शिवनंदन, शिवनंदन जी ने लिखा है। इसके अलावा जो है बाबू राधा कृष्ण दास, ये जीवनी भी काफी चर्चित रही, क्योंकि इसके लेखक बहुत चर्चित हैं। बाबू राधा कृष्ण दास, बाबू राधा कृष्ण दास, यह जीवनी लिखी है। किसने लिखी है बेटा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने यह जीवनी लिखी है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखी है यह जीवनी। और एक आपको इस तरह की जीवनी और भी जाननी चाहिए, जयप्रकाश नारायण, ये मतलब बड़े जो हमारे यहाँ के जयप्रकाश नारायण, यह जीवनी लिखी है बेटा राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने। किसने लिखी है? राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने लिखी है, जयप्रकाश नारायण। तो ये कुछ और भी चर्चित जीवनियां हैं जो हमने आपको जो हमने नोट कर रखी थी, और इन जीवनियों को भी आपको पढ़ना चाहिए, इन जीवनियों को भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि यह जो है बहुत चर्चित रही हैं। चलो बेटा, चलिए,
अच्छा, ये मैंने अभी तमाम साथियों का कमेंट भी आया कि ये जो मनीषी की लोक यात्रा जीवनी किसकी है, तो ये महामहोपाध्याय ना, महामहोपाध्याय पंडित, याद आ रहा है, याद आ गया, महामहोपाध्याय पंडित ना गोपीनाथ कविराज, याद आया, बिल्कुल एकदम सही उत्तर भी दिया था साथियों ने, महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज, बिल्कुल बेटा बच्चन जी बहुत सही उत्तर दिया था, दीपक शुक्ला जी का पिता ना, और एकदम सही है। तो महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज जी की जीवनी है ये मनीषी की लोक यात्रा। चलो बाबू अगला क्वेश्चन लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मदन गोपाल द्वारा लिखी गई जीवनी क्या है? सब लोग अभी हमने पीछे ही पढ़ा था कि कलम का मजदूर, कलम का मजदूर 1964 ईस्वी में लिखा है इन्होंने, और है किसकी ये, तो सभी लोग जानते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है ना, मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है कलम का मजदूर, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अभी हमने पढ़ा था कि अकाल पुरुष गांधी जो है ये जैनेन्द्र जी द्वारा लिखी गई जीवनी है, महात्मा गांधी जी की जीवनी है। कलम का सिपाही अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अमृत राय जी ने लिखा है, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी के पुत्र हैं, और उन्होंने लिखा है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा 1972 में, ये सारा हम पढ़ाए हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा, वट वृक्ष की छाया में, अच्छा क्वेश्चन है, किस लेखक की स्मृति सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई है? कह रहे हैं वट वृक्ष की छाया में यह जीवनी जो है किसकी है, किस लेखक की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई? कहने का मतलब है कि यह किसकी जीवनी है। चलिए एकदम सही उत्तर दे रहे हैं सब लोग, अमृतलाल नागर, बिल्कुल बी सेकंड बी इज द राइट आंसर, अमृतलाल नागर। देखो बेटा ये जो है उनकी पत्नी है कुमुद नागर, कौन है? कुमुद नागर जी ने लिखी वट वृक्ष की छाया में, ये उनकी पत्नी कुमुद नागर जो हैं, कुमुद नागर जी ने लिखी थी बेटा ये, और ये 2004 में आई थी, ठीक है, कुमुद नागर जी ने लिखी थी और ये जीवनी आई थी 2004 ईस्वी में। इसके अलावा अगर हम अमृतलाल नागर की बात करें बेटा, तो बाकी तो आप जान ही रहे हैं कि अमृत और विष सबसे ज्यादा जो चर्चित रचना रही है, अमृत और विष ना, 7 घूंघटों वाला मुखड़ा, 7 घूंघटों, 7 घूंघटों वाला, 7 घूंघटों वाला मुखड़ा, बूंद और समुद्र न, बूंद और समुद्र, सुहाग के नुपुर, बूंद और समुद्र, सुहाग के नुपुर, सुहाग के नुपुर। हाँ, इनकी एक रचना और है बेटा, उस रचना को शायद आप अगर जान रहे हो तो बहुत अच्छा, नहीं जान रहे हो तो नोट करना। इनकी एक रचना है बाबू, सिकंदर हार गया, सिकंदर हार गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। हाँ बिल्कुल बेटा, देखो ऐसा है कि पढ़ने में ही ज्यादा भलाई है, ठीक है। प्रकाशन वर्ष, अब आइए देखिए इस रचना को, देखूं मैं कौन सही सही बता लेता है, क्योंकि सबसे कठिन क्वेश्चन यही होता है बेटा जहां आपसे टाइम पूछ लिया जाता है। तो कह रहे हैं कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार जीवनी परक ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? व्योमकेश दरवेश, कलम का मजदूर, कलम का सिपाही, आवारा मसीहा। देखिए अब ये आसान इसलिए हो गया कि 3 रचनाओं की चर्चा हम पीछे कराए थे ना, आप सभी लोग जानते हैं, हमने चर्चा किया था कि 1964 की रचना है कलम का मजदूर, 1962 की रचना है कलम का सिपाही, और 1972 की रचना है आवारा मसीहा ना। तो 64, 62, 72, अब इससे आपका उत्तर फटाफट जो है मिल जाएगा। और
इसके अलावा आपको जो है एक ध्यान रखना है, देखो ब्योमकेश दरवेश आप लोग जानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जीवनी है, तो लॉजिकल है, इतना तो तर्क हमें आपको आता ही है कि भाई सीधी सी बात है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जीवनी है, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये बाद की रचना होगी, तो बिल्कुल बाद की रचना है बेटा। ब्योमकेश दरवेश जो है ये 2010 ईस्वी की रचना है। तो इस तरीके से हमारा इसमें जो पहला रचना जो इसमें हमारी आ रही है वो आ रही कलम का मजदूर, फिर उसके बाद हमारी आ रही है जो है कलम का सिपाही पहली आ रही, फिर कलम का मजदूर, फिर आवारा मसीहा और लास्ट में आ रही ब्योमकेश दरवेश। बाकी देखो बेटा 3 के विषय में आप अच्छी तरह से जानते ही हैं ना, 3 के विषय में आप अच्छी तरह से जान ही रहे हैं, इसमें हमें आपको कुछ बहुत ज्यादा बताना नहीं है। और ये ब्योमकेश दरवेश जो लिखा है ये विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी जी ने लिखा है, ये आप जानिएगा। विश्वनाथ ब्योमकेश दरवेश जो है विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी जी ने लिखा है, और ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जीवनी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, ये क्या है बाबू, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जीवनी। अगला क्वेश्चन है विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित जीवनी है, सभी लोग जानते हैं, अभी हमने चर्चा किया था आवारा मसीहा ना, आवारा मसीहा जो है ये विष्णु प्रभाकर जी द्वारा रचित जीवनी है, और ये 74 में आई थी, ये भी मैंने आपको बता दिया था। अच्छा यहां मैंने 72 लिखा है क्या यार, एक चीज गड़बड़ की है, 1 मिनट, 64 10 74, रुक जाओ, ये थोड़ा सा एक जगह मुझसे ये मिस्टेक हो गई बाबू। अच्छा मैंने ध्यान भी नहीं दिया कि आपके कमेंट को, ये 72 नहीं है, ये 74 है, 1974 है ना। अच्छा और ये आ गया आपका 1974 ईस्वी, एक जगह और 72 है, उसे 74 कर लीजिएगा बेटा। खैर मैं ही कर दूं, नहीं तो बाद में दूसरे बच्चे कमेंट करेंगे कि एक जगह 72 एक जगह 74, ये कौन सी बात है, तो मैं ही कर दूं इसमें। कहाँ गया यार, ये तो सही कर दिया मैंने, ये तो 74 कर ही दिया, और यहाँ कहीं तो है नहीं ना, यहाँ है ना, यहाँ भी नहीं है, और यहाँ भी नहीं है, ये है आवारा मसीहा 74। वही मैं कह रहा था एक जगह कहीं और भी गड़बड़ी है बाबू। चलिए प्रेमचंद जी की, तो ये तो हो ही गया, प्रेमचंद जी की पत्नी शिवरानी देवी की प्रेमचंद जी की जीवनी लिखी प्रेमचंद घर में, आप जान ही रहे हैं, और मैंने आपको पीछे भी यह तथ्य बता ही दिया कि यह मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी गई पहली जीवनी है ना, जो कि 1944 में लिखी गई, 1944 ईस्वी में लिखी गई बेटा, और ये जो है मुंशी प्रेमचंद जी की पहली जीवनी है। बाबू देखो थोड़ा सा पढ़ते रहो ना, मुंशी प्रेमचंद जी की पहली, चाय पानी तो होता रहेगा बेटा, जीवनी है, ठीक है बाबू। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, आलोचक का स्वदेश, बहुत अच्छी रचना है बेटा, और आलोचक का स्वदेश के लेखक किसके द्वारा रचित है, आलोचक का स्वदेश किसने लिखा है, विजय बहादुर मिश्र, नरेंद्र मोहन, विष्णुचंद्र शर्मा या गायत्री कमलेश्वर। आलोचक का स्वदेश, वैसे आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप इसको जो है बता देंगे। चलिए देखिए, पहली बात तो जो गायत्री कमलेश्वर कह रहे हैं उनको मैं बता दूं कि गायत्री कमलेश्वर ने लिखा है जीवनी कमलेश्वर मेरे हम सफर,
गायत्री कमलेश्वर जी ने लिखा है जीवनी, कमलेश्वर मेरे हम सफर। तो ये तो हो रही नहीं। ठीक है, विष्णुचंद शर्मा जी की अगर मैं बात करूं बेटा, तो विष्णुचंद शर्मा जी जो हैं, इन्होंने समय साम्यवादी नामक जीवनी लिखा है। कौन सी जीवनी लिखा है? समय साम्यवादी। ठीक, समय साम्यवादी नामक जीवनी लिखा है। ठीक, अच्छा, नरेंद्र मोहन ने लिखा है मंटो जिंदा है। मंटो, उपेंद्र नाथ हस्क जी की जीवनी है मंटो जिंदा है। और विजय बहादुर सिंह बचे बेटा, सॉरी मिश्र, तो विजय बहादुर मिश्र जी ने आलोचक का स्वदेश नामक जीवनी लिखा है। और मैं बताऊं, यह जीवनी जो है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य किस पर है बेटा? नंद दुलारे, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी पर है। ये जीवनी जो है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी की जीवनी है। कौन सा? आलोचक का स्वदेश। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा कि यह जीवनी जो है नंद दुलारे वाजपेयी जी की, जो सबका एक वो निकलता है बेटा, नंद दुलारे वाजपेयी रचनावली, किसी भी जिनकी सारी रचनाएं एक साथ कर दी जाती हैं, नंद दुलारी नहीं यार, नंद दुलारे वाजपेयी रचनावली, नंद दुलारे वाजपेयी रचनावली का प्रथम भाग है, का प्रथम खंड है। मतलब जो नंद दुलारे वाजपेयी जी की, देखिए अभी मैं बता क्यों रहा हूं, थोड़ा सा आपको यहां मैं एक अच्छी चीज बताऊंगा साहित्य की। एक्चुअली चाहे वो भारतेंदु ग्रंथावली हो, चाहे वो कोई भी हो, हर साहित्यकार की अपनी ग्रंथावली जरूर प्रकाशित की जाती है। और जिसमें होता क्या है कि उसकी संपूर्ण रचनाओं को क्या किया जाता है? उसकी संपूर्ण रचनाओं को एक साथ प्रकाशित किया जाता है। तो ऐसे में जो रचनाएं होती हैं बेटा, वो ज्यादातर उनमें रचनाओं को ही प्रकाशित किया जाता है। लेकिन नंद दुलारे वाजपेयी जी की जो ग्रंथावली रचनावली प्रकाशित हुई है, इसमें सबसे पहला खंड ही इनकी जीवनी है, आलोचक का स्वदेश, जो है विजय बहादुर मिश्र द्वारा लिखी गई है। तो ये थोड़ा सा अपने आप में सबसे भिन्न है, इसलिए इस चीज को आपको जानना चाहिए कि आलोचक का स्वदेश जो है, ये नंद दुलारे वाजपेयी रचनावली के बिल्कुल प्रथम खंड यही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा। कह रहे हैं आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? सभी लोग जानते हैं, जल्दी से बताना बेटा, इसमें बताने को कुछ बचा ही नहीं है। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ना, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी की जीवनी है आवारा मसीहा। ठीक है, अच्छा, और समय मैंने बता ही दिया था, अभी पीछे करेक्शन भी कर दिया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। तो 1974 ईस्वी है इसका, समय जो है 1974 ईस्वी है। चलिए, मिलान करना है। ब्योमकेश दरवेश, कलम का मजदूर, घर का जोगी, जोगड़ा, आवारा मसीहा। देखो एक ही इसमें कठिन है, बाकी तीनों आप जान रहे हैं। तीनों की चर्चा अभी जस्ट मैंने पीछे आपसे कर दी है, तीनों की चर्चा अभी मैंने जस्ट पीछे आपसे कर दी है। ब्योमकेश दरवेश विश्वनाथ त्रिपाठी जी की रचना है। कलम का मजदूर जो है मदन गोपाल जी की रचना है। आवारा मसीहा जो है ये विष्णु प्रभाकर जी की रचना है। और घर का जोगी जोगड़ा काशीनाथ सिंह जी की रचना है। तो ए में हो गया, ए में हो गया 3, ए में हो गया 3, 2 जगह है तो हमारा ये कट गया और ये कट गया। अब बी में हो गया 4, तो ए में 3, बी में 4, चौथा ऑप्शन सही है। और मैं देख रहा हूं सब लोग डी का उत्तर दे रहे हैं, चौथा ऑप्शन दे रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल सही उत्तर दिया है अभी सभी साथियों ने। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना बेटा, ये तो हमने बता ही दिया कि काशीनाथ सिंह जी ने लिखा है। घर का जोगी जोगड़ा जो है ये काशीनाथ सिंह जी ने लिखा है। और इसमें एक मजे की बात बताऊं बेटे कि
आलोचक नामवर सिंह, किसकी कथा है बेटा? आलोचक नामवर सिंह की जीवनी है। किसकी जीवनी है बेटा? आलोचक नामवर सिंह जी की जीवनी है। घर का जोगी जोगड़ा, जिसे लिखा है विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी जी ने, और ये 2018 की रचना है बेटा। 2018 की रचना है। और मैं आपको बताऊं, इस रचना के साथ एक बड़ी विडंबना भी जुड़ी हुई है। जानते हैं क्या? इस रचना को संस्मरण के तहत माना जाता है। ये जीवनी न मान करके, और सॉरी मैंने यहां देखिए जीवनी लिख दिया है, माफ करें, वही दिमाग में चल रहा था। तो ये नामवर सिंह जी का है, और ये जो है संस्मरण विधा के तहत यह रचना आती है। और एक चीज और भी है क्या कि इसमें उनके जीवन के संघर्ष को दर्शाया गया है। आलोचक नामवर सिंह जी के जीवन संघर्ष को ना, आलोचक नामवर सिंह जी के जीवन संघर्ष को दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं बाबू। विष्णु प्रभाकर ने कितने वर्षों में आवारा मसीहा लिखा है? 3 वर्ष, 7 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष? करें आवारा मसीहा, ये क्वेश्चन अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है कि आवारा मसीहा लिखने में उनको कितना समय लगा था। तो मैं बता दे रहा हूं, 60 से शुरू किया था, तो अब जोड़ लो ना, 60 से इन्होंने शुरू कर दिया था, तो अब आप जोड़ लो, 14 वर्ष लगा था। ठीक है, कब से? 1960 से लेकर के 1960 से प्रारंभ कर 1974 में, 1960 से प्रारंभ कर 1974 में पूर्ण किया। ठीक है, 1960 से प्रारंभ किया और 1974 में पूर्ण किया। तो इस तरीके से यहां जो है 14 साल लगा था। कलम का सिपाही जीवनी के रचयिता कौन है? सभी लोग जानते हैं कि अमृत राय जी ने लिखा है कलम का सिपाही, और ये मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। किसकी जीवनी है? मुंशी प्रेमचंद जी जीवनी है। अमृत राय कौन है? ये जो है प्रेमचंद जी के पुत्र हैं ना, प्रेमचंद जी के पुत्र हैं। याद आ रहा होगा आपको बेटा, बीज, नागफनी, ये इनके उपन्यास हैं, जिसमें से कि बीज या नागफनी एक कोई यूपी टीजीटी में पूछा भी गया है। बीज, नागफनी, ये इनके जो हैं अमृत राय के उपन्यास हैं। ठीक है, बीज, नागफनी, ये इनके उपन्यास हैं। चलिए, हाँ एक बात और देखिए, ये चर्चा कई बार आई, पर एक चीज छूट गया। कलम का सिपाही जो है, इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ये चर्चा जो है कई बार छूट गई बेटा। बात तो कई बार चली तब से। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। बीज, नागफनी, ये जो है इनके अमृत राय जी के उपन्यास हैं, और इसमें से ये जो बीज है, ये रचना यूपी टीजीटी में, ये रचना यूपी टीजीटी में पूछी भी गई है। और हाँ, इनका जो है एक कहानी संग्रह बड़ा चर्चित रहा है, तिरंगा। तिरंगा इनका जो है, तिरंगा इनका एक कहानी संग्रह बड़ा चर्चित रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटा, कौन सा युग्म गलत है? अच्छा क्वेश्चन है। कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, दयानंद दिग्विजय, इधर कर लीजिएगा। रामविलास शर्मा, निराला की साहित्य साधना, शांति जोशी, सुमित्रानंदन पंत जूनियर साहित्य, शिवसागर मिश्र, दिनकर एक सहज पुरुष। ठीक है, वैसे आप इसको जानते जरूर होंगे। मैं जरा सा एक घूंट पानी पी लूं, और तब तक आप लोग जो है अपना काम करते रहें और फटाफट उत्तर देते रहें। मैं जरा सा एक घूंट पानी पी लूं बेटा। वैसे इसका उत्तर आप लोग आसानी से दे ले जाएंगे।
चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं साथियों। और देखो, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि रामविलास शर्मा जी ने ही निराला की साहित्य साधना लिखी है, 3 भाग में लिखा है, ये भी सभी लोग जानते हैं। तो ये उत्तर सही है। शांति जोशी जो है सुमित्रा नंदन पंत जी की पुत्री हैं, उन्होंने खुद लिखा है शांति सुमित्रा नंदन पंत जीवनी और साहित्य। शिवसागर मिश्र ने दिनकर एक सहज पुरुष लिखा है, बिल्कुल सही है। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जो हैं बेटा, इन्होंने दयानंद दिग्विजय नहीं लिखा है, आप सभी लोग जानते हैं। और तमाम साथियों के कमेंट आ भी रहे हैं, दयानंद दिग्विजय जो है ये गोपाल शर्मा शास्त्री ने लिखा है। किसने लिखा है बेटा? दयानंद दिग्विजय जो लिखा है, ये लिखा है गोपाल शर्मा शास्त्री, गोपाल शर्मा शास्त्री जी ने लिखा है। तो इस तरीके से हमारा ए इज द राइट आंसर, ये सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी किसने लिखी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र नाम से जीवनी किसने लिखी है? राधा कृष्ण दास जी ने। तो देखिए, आप जान जाइए कि राधा कृष्ण दास जी बड़ी वाली लिखे हैं, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी जो है कि जी की जीवनी इस तरह से बड़का वाला लिखे हैं। ठीक है, तो ये तो समझ लीजिएगा कि डायरेक्ट नाम से इन्होंने लिखा नहीं है, तो इनको काट दीजिए। चलिए, तो राधा कृष्ण दास है नहीं, शिवपूजन सहाय जी ने इनका लिखा नहीं है, ना शिवनंदन सहाय जी ने लिखा है। ब्रजरत्न दास, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है बेटा। ब्रजरत्न दास जो हैं, इन्होंने ही भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक से जीवनी लिखी है, भारतेंदु जी की। और मैं यहां आपको एक अच्छी बात और भी बता दूं बेटा कि ये रचना जो है 1948 की है। कब की है? 1948 ईस्वी की है यह रचना, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, चलिए, और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यह जो है भारतेंदु जी की जीवनी है, कुछ बताना है नहीं बेटा, जानते आप हैं ही। भारतेंदु जी की यह क्या है? यह भारतेंदु जी की जीवनी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जीवनी। अगला क्वेश्चन है बेटा, व्योमकेश दरवेश। अभी हमने पीछे चर्चा की इस क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन की। व्योमकेश दरवेश किस विधा की रचना है? तो सभी लोग जानते हैं बेटा कि व्योमकेश दरवेश जो है ये विश्वनाथ त्रिपाठी जी की रचना है। और व्योमकेश दरवेश जीवनी है, लिखा है किसने? हमने चर्चा कर ली बेटा। व्योमकेश दरवेश जो है विश्वनाथ त्रिपाठी, व्योमकेश दरवेश विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने लिखा है। और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जीवनी है। किसकी जीवनी है बेटा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जीवनी है। व्योमकेश दरवेश यह जीवनी विधा की रचना है। ठीक है, और समय मैंने आपको बता ही दिया था। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, विश्वनाथ त्रिपाठी जी की एक रचना और पूछी जाती है। मैंने आपको
कई बार बताया भी, जो बच्चे हमारे कोर्स से जुड़े हैं उनको जब मैंने शुरुआत में हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का वो पढ़ा होगा आपने, वहां मैंने बताया था हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। ये मुझे एकाएक याद आ गया बेटा, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, ये विश्वनाथ त्रिपाठी जी की रचना है। और एनसीईआरटी, ये रचना हमारी एनसीईआरटी से प्रकाशित है। और ये क्वेश्चन जो है बेटा यूपी टीजीटी में पूछा भी गया है, यूपी टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, संक्षिप्त हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, विश्वनाथ त्रिपाठी जी। इसके अलावा इनकी एक रचना और बहुत चर्चित रही है, उस रचना का नाम है हिंदी आलोचना। यद्यपि यह कोई उस तरह की पुस्तक नहीं है, इस पुस्तक को आप भी बड़े अच्छे से पढ़ सकते हैं। आलोचना विधा को समझने के लिए जब हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में थे एमए फाइनल ईयर में, तो ये पुस्तक हम लोगों को, मतलब हम लोगों ने खरीदी थी, पढ़ी थी, हिंदी आलोचना विश्वनाथ त्रिपाठी जी की। ठीक है बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं बाबू। कह रहे हैं कौन सी रचना जीवनी नहीं है? कलम का मजदूर, कलम का सिपाही, मेरी पत्नी और भेड़िए, प्रेमचंद घर में। देखो सब लोग जानते हैं कि इसकी चर्चा मैं कई बार कर चुका हूं। मेरी पत्नी और भेड़िए ये जो है आत्मकथा है ना, आत्मकथा है। और ये आत्मकथा किसकी है? ये आत्मकथा है डॉक्टर धर्मवीर की। किसकी है? डॉक्टर धर्मवीर की। ये दलित साहित्यकार हैं बेटा, ये दलित साहित्यकार हैं डॉक्टर धर्मवीर जी। और इनकी आत्मकथा है मेरी पत्नी और भेड़िए। इसके अलावा इनकी एक रचना और भी बहुत चर्चित रही है, क्या? कबीर बाज भी, कबीर बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी। ये रचना भी यूपीटीजीटी में आई हुई है बेटा। कबीर बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी, ये रचना भी पूछी गई है। इन्होंने एक रचना और भी लिखी है, कबीर एवं उनके आलोचक, कबीर एवं उनके आलोचक। अच्छा, इनकी एक रचना और बहुत चर्चित रही, बहुत चर्चित, सामंत का मुंशी प्रेमचंद, सामंत का मुंशी, सामंत का मुंशी प्रेमचंद। ये रचना भी इनकी बहुत ज्यादा चर्चित रही है बेटा। तो डॉक्टर धर्मवीर जो हैं, ये दलित साहित्य में बहुत बड़ा काम है और इन्होंने जो है इनको लिखा है। ठीक है। अच्छा, ये रचना जो है मेरी पत्नी और भेड़िए, ये 2009 ईस्वी की रचना है। कब की है? 2009 ईस्वी की रचना है। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानचंद्र जैन कृत कथा शेष शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ज्ञानचंद्र जैन ने एक जीवनी लिखी है कथा शेष। ये किससे किससे रिलेटेड है? यद्यपि चलिए देखिए मैं बताऊं बेटा, ज्ञानचंद जैन जी ने जो कथा शेष जीवनी लिखी है, ये अमृतलाल नागर की जीवनी है। किसकी जीवनी है बेटा? अमृतलाल नागर जी की जीवनी है कथा शेष, जिसे ज्ञानचंद्र जैन जी ने लिखा है। और यही नहीं, मैं आपको एक चीज यहां और भी बताता चलूं बेटा कि हां ठीक है, जैनेन्द्र जी ने अकाल पुरुष गांधी लिखा है। आप लोग जान ही रहे हैं, हम पीछे चर्चा कर आए हैं ना कि जैनेन्द्र जी ने अकाल पुरुष गांधी लिखा है, जैनेन्द्र जी ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा, निराला के जीवनी पर 3 खंडों में जीवनी लिखने वाले रचनाकार हैं।
सब लोग जानते हैं, रामविलास शर्मा जी ने लिखा है, 3 खंडों में लिखा है, निराला की साहित्य साधना, निराला की साहित्य साधना, ठीक है। और इसमें भी आप लोग जानते हैं कि 2 खंड में जीवनी है, 2 खंड में, 2 खंड में जीवनी है और तीसरे में पत्रों का संग्रह है। 2 खंड में जीवनी है बाबू और तीसरे में क्या है मेरे प्यारे बच्चे, पत्रों का संग्रह है। निराला की साहित्य साधना, ठीक है। 2 खंड में जीवनी है और तीसरे खंड में जो है तीसरे खंड में आपका वो है, पत्रों का संग्रह है। चलिए हाँ, एक बात और, ये जीवनी जो निराला की साहित्य साधना है बेटा, ये आप सभी लोग जानते हैं कि फाइनली 1969 ईस्वी में, मतलब तीसरा भाग इसका, फाइनली 1969 ईस्वी में ये जीवनी प्रकाशित हुई और 1970 का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल गया ना। 1970 का क्या हुआ बेटा, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। तो इस तरीके से यह जीवनी काफी चर्चित रही है, यह जीवनी जो है काफी चर्चित रही है बेटा, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन, आवारा मसीहा का पर्व नहीं है। देखो, आवारा मसीहा में दिशाहारा भी है, दिशा की खोज भी है, दिशांत भी है, दिशा की नई खोज ये नहीं है, ये केवल इन्होंने अपने मन से एक चौथा ऑप्शन बना लिया है। तो आवारा मसीहा जो है ये अलग अलग पर्व में भाग में लिखी है, इसमें दिशाहारा भी है, दिशा की खोज भी है, दिशांत भी है और ये सब है, बस दिशा की नई खोज नहीं है। ये इन्होंने जो है जो दिशा की नई खोज है ये इन्होंने एक अपने उसमें बना लिया है, ठीक है। चलिए तो बस आज की कक्षा मेरे प्यारे साथियों यहीं तक। आप सभी भाई बहनों से विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा क्लास को लाइक करें, शेयर करें। जो नए बच्चे हमारे चैनल पर जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक बात और, हमारे टेलीग्राम चैनल हिंदी बाई विजय विक्रम सर, इस चैनल को आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब जो है हमारे टेलीग्राम से जुड़ें, क्योंकि ये पीडीएफ वगैरह आपको वही मिल जाया करती है। तो मिलते हैं कल फिर अगली कल की कक्षा में, और कल हम चर्चा करेंगे आत्मकथा की ना। आज जीवनी की चर्चा की थी, कल आत्मकथा की चर्चा करेंगे। तो पढ़ करके आइएगा, एक अच्छी चर्चा का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।